पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनके प्रयास से 2005 के बाद आज बिहार बहुत आगे बढ़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपना है, उस सपने के अनुसार इनका हमेशा मैं हर मंचों को सुनता हूं, जो इनकी भावना है या बात भी करता हूं, वो चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा इतना स्तर ऊंचा हो जाए कि बिहार के बच्चे आगे बढ़ सकें और जो हमारे अधिकारी और पदाधिकारी से लेकर राजनेता भी इस तरह का स्कूल बनाया जाए कि उसमें उनके बच्चे भी पढ़ने जाएं। और प्रयास जारी है, आपने देखा होगा। आज मैं समझता हूं कि ये जो धरती है, बेगूसराय की धरती, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पावन धरती है। मैं सबसे पहले इस धरती को नमन करता हूं। इस धरती ने देश को राष्ट्रवाद, स्वाभिमान और जन जागरण की प्रेरणा दी है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह धरती पर एक नया इतिहास रचने का काम किया गया है। मैं समझता हूं कि आज बेगूसराय के लिए ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अनेक विकास की योजनाओं का उद्घाटन भी हुआ है और शिलान्यास भी हुआ है। ये डबल इंजन की सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता और सशक्त प्रमाण है। माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जिनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार 2047 के लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं चूंकि यहां का प्रभारी हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा दायित्व दिया है बेगूसराय जैसे ऐतिहासिक जिला के लिए, और मैंने जो देखा है, खासतौर पर छोटा सा एग्जाम्पल पेश करूंगा। शिक्षा और महिलाओं के लिए सरकार जो माननीय, मैं यहां आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जिनके प्रयास से 2005 के बाद आज बिहार बहुत आगे बढ़ा है। उनके विकास के कार्यों को जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी आए हैं, उन्हीं के विकास कामों को आगे बढ़ाने में अनवरत प्रयास करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि इस जिला में जो छात्राएं हैं, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन राशि के अंतर्गत जो 7,529 छात्राओं को लगभग 25,000 की लगातार सहायता प्रदान की गई है। 30,042 छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन के अंतर्गत 50,000 की राशि भी देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 12,366 लाभार्थियों को 2.28 से अधिक राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक से खातों में भेजने का काम किया गया है और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का काम किया है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में भी 2026 में 61 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 63 स्वास्थ्य उपकेंद्र प्रारंभ किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जिले में कुल मिलाकर के 38 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध भी किया गया है ताकि आम लोगों को सहूलियत मिल सके। सदर अस्पताल से लेकर के प्राथमिक विद्यालय के केंद्रों में ईसीजी और एक्सरे जैसी आधुनिक सुविधा भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में सब काम संपन्न हो रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। कुछ ही दिन पूर्व पहले मैंने बाढ़ की तैयारी, चूंकि इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है, तैयारी की समीक्षा की थी और आज जिला में 224 निजी और 21 सरकारी नावें राहत के लिए 11,885 पॉलिथीन सीट और 30,000 अतिरिक्त सीट की व्यवस्था भी की जा रही है। पशुधन की सुरक्षा हेतु 44 प्रकार की दवाओं का भंडारण और 52 पशु राहत शिविर को भी चिन्हित करने का काम किया। पूरी तैयारी की है हमारे प्रशासन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। सभी चरणों में सभी शरण स्थलों पर 24/7 चिकित्सक, दवाइयां, एम्बुलेंस और तटबंधन की निगरानी, सामुदायिक रसोई और शुद्ध पेयजल और अन्य सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया है। हम अपने विभाग की कुछ चर्चा कर लें।
थोड़ा सा समय लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, समय का अभाव भी है, मैं तुरंत 1-2 मिनट में बात खत्म करूंगा। हम सहकारिता विभाग का दायित्व मुझे मुख्यमंत्री जी ने दिया है और जिस विभाग का दायित्व मुझे प्राप्त हुआ है, किसानों को सशक्त बनाना है और लगातार उसके लिए प्रयास किया है। और सहकारिता विभाग ही ऐसा विभाग है जो गांव के अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करता है, मजबूत करता है और बेरोजगारी भी दूर करने का काम करता है। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के नरीपुरा में 5000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले पैक्स गोदाम के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन कर दिया गया है। इससे किसानों को सुरक्षित भंडारण और अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। वैस्पेट जैसी एक संस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत गंभीरता के साथ इन्होंने निर्णय लिया है। वेस्पेट जैसे एक संस्था का निर्माण किया जा रहा है, कल ही लिया गया है और सुधा मॉडल के तर्ज पर राज्य के प्रत्येक पंचायतों में सब्जी आउटलेट स्थापित किया जा रहा है। किसानों की उपज सीधे उपभोक्ताओं तक ये पहुंचेगी। प्रत्येक प्रखंड में सब्जी परिवहन वाहन, आधुनिक भंडारण केंद्र और अधिक आधुनिक कार्यालय की व्यवस्था की जा रही है ताकि सब्जी उत्पादक किसानों को उत्पादन से लेकर के मार्केटिंग तक हर स्तर पर विशेष सुविधा देने का काम किया जा सके। सब्जी उत्पादकों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश के अग्रणी कंपनियों के साथ एमयू कर दिए गए हैं, जिससे किसान अपनी उपज सीधे कंपनियों को बेच सकेंगे और बिचौलियों से मुक्ति मिल जाएगी। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है जो भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी का भी उनके मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष मार्गदर्शन में काम चल रहा है और प्रतिबद्धता के साथ ये हम सब लोग काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि होगी और समृद्धि से किसान उन्नत होगा। मैं समझता हूं कि ये हमारी लगातार प्रयास मुख्यमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहता है और मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने नई सोच के नई प्रयास के तहत बिहार को और आगे ले जाना चाहते हैं और 2047 तक पूर्णतः बिहार विकसित हो जाए, उसके लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है। योजनाओं के माध्यम से मैं सभी लोगों की तरफ से पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।